पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हम जानते हैं कि जब बच्चे स्कूल और कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करते हैं, जब वो अच्छी डिग्री पाते हैं तो वो अपनी जिंदगी में सफल भी होंगे, देश को भी आगे लेकर जाएंगे। मगर सवाल ये है कि अच्छी पढ़ाई करते समय क्या नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत बार गलतियां करते हुए बच्चों को देखा है। आज मैं आपके साथ 7 ऐसी गलतियां शेयर करने के लिए जा रहा हूं कि जो जाने अनजाने में आप या आपके घर के बच्चे कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह दसाल, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। सबसे पहली गलती जो बच्चों को करते हुए मैंने देखा है, दैट इज कि वो क्लासरूम में ध्यान नहीं देते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, बंक मारते हैं, छुट्टियां लेते हैं और फिर ट्यूशन में या घर पे आके पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, अगर उस पर आपने ध्यान दे दिया तो आपकी आधी मेहनत तो वहीं पर खत्म हो जाएगी। एंड दिस इज वेयर आप देखेंगे कि 50% एफर्ट रिड्यूस हो जाएगा, वरना वो क्लास का, टीचर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और अगर वहां पर आप मस्ती करते रहेंगे तो समवेयर जो इनपुट्स होने थे वो नहीं होंगे। तो आज से क्लासरूम पर ध्यान देना शुरू कीजिए। दूसरी चीज, एंड दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड स्टडी। आपको मालूम है पढ़ना क्या है, बट प्रॉब्लम यह है कि आप उसे प्लान नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर आर मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स और बहुत कुछ है जो एक साथ करने की जरूरत है। टाइम कम पड़ रहा है, आपके पास उसका स्ट्रक्चर और प्लानिंग नहीं है कि पहले मैं क्या पढ़ूं। और कभी कभार तो मेरे स्टूडेंट्स को देखा है कि कौन सी किताब से शुरू करूं ना, उसमें टाइम बिगड़ जाता है। ये वाली बुक ले लो, वो वाली बुक खरीद लो, ये भी है वो भी है, उसमें ये नहीं है उसमें वो नहीं है, और उसी में उनका टाइम बिगड़ते जा रहा है। जबकि कहां से शुरू करना, उसके बजाय जो है वहां से अगर शुरू कर दिया जाए और प्लान किया जाए कि कब कौन से दिन में कौन सा सब्जेक्ट आप फिनिश करेंगे, देन इट इज मच बेटर फॉर यू। तीसरी चीज, एंड दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। अब अगर आप सेलफोन को बाजू पर रखेंगे या फिर टीवी को चालू रख के पढ़ाई करेंगे तो काम नहीं होगा। आपको पता है कि सेलफोन में दोस्तों के मैसेजेस या वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का चैट या उसके साथ कहीं किसी से फोन पर बात कर लेना, टीवी देखते देखते पढ़ाई करना या रेडियो सुनते हुए, ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो आपको 100% बातों को रजिस्टर कभी नहीं करने देंगे। सी, हमारा ब्रेन जो है उसके लिए फोकस करना जरूरी होता है जब वो कोई चीज को याद रखना चाहता है, क्योंकि मेमोरी डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके माइंड ने कितना उसको रजिस्टर किया। अगर रजिस्टर बराबर नहीं हुआ है तो वो आउटपुट भी अच्छा नहीं दे पाएगा। और अच्छा रजिस्टर करने के लिए आपकी सारी संवेदनाओं को इन्वॉल्व करना जरूरी है। लेकिन आपकी जो 5 सेंसेस है उसमें से कोई सेंस कहीं मोबाइल में लगी हुई है, कहीं टीवी के अंदर, तो फिर डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपके दिमाग में जो बातें चल रही है उसमें वो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, इनपुट अच्छे नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सारी चीजों को हटाइए और जो 2 घंटे का काम है ना, वो आपका 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो सकता है। वो असाइनमेंट, होमवर्क या पढ़ाई, अगर आप फोकस के साथ डिस्ट्रैक्शन को दूर करके करें तो। उसके साथ 4th पॉइंट, एंड दैट इज कंपैरिजन। दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना कि तेरी कितनी पढ़ाई हुई, अच्छा मैं तो यहां तक ही पहुंचा रहा यार, वो तो मुझे आता ही नहीं, अरे वो तो मैंने देखा ही नहीं, अरे तेरे इतने मार्क्स आए, मेरे तो इतने ही मार्क्स आए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, यू आर डिफरेंट, दैट स्टूडेंट और द अदर पर्सन इज डिफरेंट। और इसीलिए अगर कंपेयर करना है तो अपने आप के साथ कीजिए कि मैं कहां था और मैं कहां पर पहुंचा हूं, मैंने कितनी पहले पढ़ाई की थी, अभी मैंने कितनी पढ़ाई की है, पिछले एग्जाम में मेरे कितने स्कोर आए, अब यहां पर इस एग्जाम में मैंने कितना स्कोर किया है। सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन अपने आप के साथ होना चाहिए। इट इज यू वर्सेस यू। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ तुलना करनी है, कंपेयर करना है, ना कि किसी और के साथ। दोस्तों, यहां पर 5th पॉइंट है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। काफी बार पाया जाता है कि बच्चे जो है वो चीजों को टालते रहते हैं, डिले करते हैं। इसी फोटोग्राफ को देखिए, वो मोबाइल में कहीं लगा हुआ है जबकि काम इतना सारा पड़ा हुआ है उसके पास। बस एग्जैक्टली वैसे कभी कभार हमारे पास पढ़ाई करने के लिए इतना सब कुछ है कि दैट इज वेयर हम उसी में आलस में आ जाते हैं, यार कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, इतना सब बाकी है। बट जब आप कुछ बड़ी चीज खा रहे हैं तो उसे एक एक बाइट खाया जा सकता है, एक साथ तो नहीं खा सकते। बस एग्जैक्टली वैसे आपको भी रियलाइज करना जरूरी है कि भले पढ़ाई बड़ी है, मगर अभी शुरू नहीं करेंगे, टालते रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो वो बढ़ने वाला है, कम तो नहीं होने वाला है। और वक्त जो है वो कम होते जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि कहीं से तो शुरू करो। थोड़ा सा भी जब स्टार्ट करोगे, छोटे छोटे कदम उठाओगे, तभी जाकर के आगे बढ़ पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि बूंद बूंद ही सागर भरता है। बस एग्जैक्टली वैसे आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन जिस भी वजह से हो रहा है, उन वजहों को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। चाहे वो दोस्त हो सकते हैं, Amazon प्राइम हो सकता है, वीडियो गेम्स हो सकती है, जो डिलीट करना पड़े करो, क्योंकि अदरवाइज
पढ़ाई बढ़ती जाएगी और आप फिर कोप अप नहीं कर पाएंगे और लास्ट मिनट बड़ा स्ट्रेस आ जाएगा। उसके साथ छठा स्टेप एंड दैट इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दिस इज टू बैड। ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जब आप दूसरों पर इल्जाम डालते हैं अपने रिजल्ट्स के लिए। जब आप अपने परिवार को कहते रहते हैं कि आपने मुझे वो ट्यूशन क्लासेस नहीं करवाए, वो टीचर नहीं दिलाए, आपने मुझे ऐसे स्कूल में नहीं रखा, वो किताब लाके नहीं दी, मेरा स्टडी रूम नहीं बनाया, स्पेशल स्टडी टेबल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आप देखिए, आपके पास जो परिस्थिति है दोस्तों, उस परिस्थितियों को शायद आप ना बदल सके, बट आपको क्या करना वो तो आपके हाथ में है ना। मैं काफी सारे स्पेशल बच्चों को भी दोस्तों स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप दे चुका हूं जब मुझे लगता है कि वो बच्चे काबिल है। और मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जो एक छोटे से रूम में खोली में रहते हैं, जिस रूम में 6 लोग सोते हैं उतना ही उनका घर है, शायद हमारे बाथरूम जितना उनका घर होगा, और उसके बावजूद वो बच्चा वहां से टॉप किया है। और पता है वो कैसे पढ़ाई करते हैं? जब मैं वहां पर उसके घर पे जाकर पूछता हूं कि बेटा ये पढ़ाई तुम कैसे कर लेते हो, वो मुझे कहता है कि सर ये मेरा कोना है, मतलब कि घर का एक जो कोना पड़ता है, बोले मैं इधर उल्टा घूम के इधर बैठ जाता हूं, बस इतनी जगह मेरी रूम बन जाती है, और जिसमें पीछे 5 लोग सो रहे हैं या 6 लोग पीछे सो रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं। तो बस इसी में समझ जाओ कि अगर आप दूसरों के ऊपर इल्जाम डालोगे ना तो का बात नहीं बनेगी। देखिए, आसपास आप कुछ नहीं बदल सकते, आपका कंट्रोल आपके ऊपर है और उसी के ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, योर रिजल्ट्स, क्योंकि आप ये जो स्कोर करेंगे, आप जो पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, वो आपकी जिंदगी बनाएगा, किसी और की जिंदगी नहीं बनाने वाला है। और सबसे बड़ी गलती हार्ड वर्क करना। आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स को फॉलो करना है। अब देखिए, एक बच्चा जो कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करता था, वो 7 दिनों के अंदर ही कोई भी पेड़ नहीं काट पाया। मतलब कि पहले दिन 7 पेड़ काटे, दूसरे दिन 6, फिर 5, 8वें दिन तक एक भी पेड़ नहीं काट पाया, क्योंकि उसने कुल्हाड़ी की धार निकालने में वक्त नहीं दिया। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? हम सभी हार्ड वर्क तो करते हैं, मगर हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। और स्मार्ट वर्क का मतलब यह होता है कि जब पढ़ाई का बोझ बढ़ रहा है तो हमें स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स को फॉलो करना है, स्मार्ट रीडिंग टेक्निक्स को फॉलो करना है। मैं खुद दोस्तों जब स्कूल में था ना, तो मैं आखिर के 10-15 दिन में पढ़ाई करके स्कूल में टॉप कर लेता था। या फिर 12 साल की उम्र पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट की एग्जामिनेशन दी थी, और तब मैंने पूरी दुनिया में 12 साल की उम्र पे सबसे कम उम्र पे उस एग्जामिनेशन को पास किया था, जो नॉर्मली लोग कंप्यूटर ग्रेजुएशन की बात करते थे। ये आपके लिए भी पॉसिबल हो सकता है, बट उसके लिए स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं स्पीड रीडिंग का हमारा मास्टर क्लास, जो 7 दिनों का क्लास है, जो आप घर बैठ करके अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में अटेंड कर सकते हैं। ये प्रोग्राम मैंने ही डिजाइन किया है, मगर इस कोर्स को कंडक्ट करते हैं हमारे एक मास्टर कोच अभिजीत सी जाडेजा। और दोस्तों, ये जो कोर्स है वो आपकी मदद करेगा आपकी रीडिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए, फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आपके कॉम्प्रिहेंशन और ग्रास्पिंग एबिलिटी को बेहतर करने के लिए। आपको रीडिंग पसंद आने लगेगा, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बेहतर हो जाएगी, रिवीजन आसान हो जाएगा आपके लिए, और आप अपनी राइटिंग की स्पीड को भी फटाफट से बढ़ा पाएंगे। और आपकी आंखों को, ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करना उसमें बताया गया है। और जो लोग इवन सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर काफी सारी किताबें पढ़ते हैं, साल की 100 किताब कैसे आप पढ़ सकते हैं आसानी से और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये वैसे प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, मगर किसी को भी काम लग सकता है, बिकॉज ये एक इतना बड़ा स्किल है, अच्छी मेमोरी, कंसंट्रेशन और रीडिंग, कि जो आपकी लाइफ में आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है, बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी पाने के लिए आप जा सकते हैं speedread.snehadesai.com पर। यहां पर आपके लिए एक स्पेशल ऑफर अवेलेबल है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो नीचे बुक नाउ के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, लिंक जहां पर है वहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस लिंक पर जा सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप इस प्रोग्राम को पूरा जान ले, और ये मनी बैक गारंटी के साथ है कि आप पूरा प्रोग्राम अटेंड करें। अगर आपको अंत में अच्छा ना लगे, अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग की स्पीड नहीं बढ़ी है सब कुछ सीखने के बाद, तो आपको आपका पूरा फीस हम रिफंड कर देंगे। फ्रेंड्स, इट इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। अगर रियल लाइफ में सक्सेस पाना है, अगर ज्यादा मार्क्स लाने हैं, अगर दूसरों बच्चों के मुकाबले हमें आगे बढ़ना है, भीड़ से अलग होना है, तो ये मौका है बहुत बड़ा आपके लिए। अभी रजिस्टर करवाइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब बटन को हिट कर रहे हैं या फॉलो बटन, जिससे आप हर हफ्ते ऐसे 2 पावरफुल वीडियोस को देख पाएंगे।